मुझे विलन की बुरी सौतेली माँ के रूप में बदल दिया गया और सिस्टम ने मुझसे एक कैरेक्टर की मांग की। मैंने अपने पैरों के पास बैठे 5 साल के बच्चे को देखा और गुस्से में उसके हाथ में दूध की जगह करेले का जूस दे दिया। उस दिन के बाद से उसे खाने में नखरे करने की इजाजत नहीं मिली। अगर उसे पालतू जानवर चाहिए होता तो वो पॉटी स्कूपर बन जाता। बाद में जब उसके यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन का समय आया तो मैंने चुपके से उसकी पसंद भी बदल दी। सालों बाद विलन सफल और मशहूर हो गया। इसके बजाय वो मीडिया के सामने खड़े हुए और कहा, जिस व्यक्ति के लिए मैं सबसे अधिक आभारी हूं वो मेरी मां है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ उसके प्यार ने मुझे रास्ता दिखाया और उसने मुझे जिंदगी में मेरा रास्ता दिखाया। रुको, यहां कुछ ठीक नहीं है। बीमारी से मरने के बाद सिस्टम ने मुझे विलन की बुरी सौतेली मां के रूप में बदलकर जीने दिया। कीमत यह थी कि मैं कैरेक्टर को तोड़ नहीं सकता था। यह मेल ऑडियंस के लिए एक अर्बन नॉवल था। झूयू, जो अभी सिर्फ 5 साल का है, एक दिन बड़ा विलन बनेगा जिसने मेल प्रोटागोनिस्ट के परिवार को खत्म कर दिया। उसके साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की मेन वजह उसकी बुरी सौतेली मां थी। वो एक पल के लिए सोचता है, तो मैंने इसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना दिया। मैं उसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होने दे सकता था। इस तरह मैं उस छोटे से बच्चे की तरफ मुड़ा जो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा दूध पी रहा था। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। नैनी उसे नए कपड़े खरीदती थी। छोटा लड़का ठिठक गया। उसके ऊपरी होंठ पर दूध जैसी सफेद मूछें थीं। उसने मुझे गुस्से से घूरा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ तो ये शरीर पहले ही जू परिवार में शादी करके आधे साल से ज्यादा समय से रह चुका था। ओरिजिनल कहानी के अनुसार जब मुझे पता चला कि विलन के पिता झू चिंगली घर पर बहुत कम आते हैं, तो मैंने धीरे धीरे अपना नरम चेहरा उतार दिया। खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी चमक रही थी। एक बच्चे के पास एक बड़े के सामने क्या मौका था। जब भी वो बकवास करने की कोशिश करता, मैं उस पर और जोर देता, उसे फंसाता और उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता। लंबे समय तक मानसिक शोषण के बाद उसने अपना गुस्सा दबाना सीख लिया। व्यवहार जारी रखना था, पर्सनल स्टाइल जोड़ना था। झूयू ने शायद पहले कभी करेले का जूस नहीं पिया था। मैंने अपने गोल होते पेट को छुआ। उसकी प्यारी बातों से मेरा दिल पिघल गया, लेकिन फिर भी मैंने ठंडे स्वर में कहा, सब पी जाओ। एक बच्चे के लिए करेला खाना एक तरह की यातना है। क्या ये अब्यूज नहीं है? उसे पता चला कि उसकी मां गर्भवती है। झू चिंगली ने पूछा, मुझे भी सजा क्यों मिलनी चाहिए? उसे सस्ते फटेहाल कपड़े पहनते देख मेरी भौहें तन गईं। आप जानबूझकर ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हैं? क्या आपने पहले नहीं कहा था कि हमें बच्चों की घमंड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और शांत रहना बेहतर है? वह शहर का टॉप साइंस स्टूडेंट बन गया। झू चिंगली काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने अपने छोटे से सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसने गलत अंदाजा लगाया था। किंडरगार्टन के बच्चों को अमीरी और गरीबी के बारे में क्या पता? इस उम्र में बच्चों को सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा और अकेला कर दिया जाएगा। मैंने नैनी से झूयू को एक छोटा सूट पहनाने को कहा। उसने एक प्यारी सी छोटी बो टाई भी पहनी थी। फिर मैंने ड्राइवर से गैराज से सबसे महंगी, सबसे शानदार कार निकालने को कहा। झूयू ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अमीरों से जलो, वे सभी अमीरों से जलें। मेरा व्यवहार सामान्य से थोड़ा अलग था। जाने से पहले छोटे जुयू ने घबराकर अपने होंठ भींचे और धीरे से पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? मैं नीचे बैठ गया और डरावनी आवाजें निकाली, मैं बुरा हूं। छोटी जुयू डर के मारे पीछे हट गई। मौका देखकर आगे बढ़ी और उसके गोलमटोल छोटे गाल पर किस कर दिया। उसने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया। जल्दी करो और मम्मी को बाय कहो, नहीं तो मैं आज दोपहर किंडरगार्टन आकर तुम्हें खुद घेर लूंगा। वह उसे अजीब कहानियां सुनाती थी। उसे किस करना और उससे मम्मी कहलवाना उसकी आखिरी नस पर नाचने जैसा था, लेकिन उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जूयू का कसकर बंद मुंह देखकर जब वो दरवाजे से बाहर भागा तो मुझे लगा कि मैं हद से ज्यादा बुरा कर रहा हूं। जूयू के स्कूल जाने के बाद वह विला के चारों ओर बिना मकसद के घूमने लगा। नॉवल में बताया गया है कि झू किंगली काम में बिजी रहती थी और अक्सर 10 दिन या कभी कभी तो आधे महीने तक घर नहीं आती थी। उसने झूठ बोला
और कहा कि वो उसकी मां नहीं है। उन्होंने मुझे हर महीने 3 मिलियन दिए, रहने खाने के खर्च के लिए। शायद उसने सोचा होगा कि इतने बड़े अलाउंस से ये सौतेली माँ उसके बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इससे उसका लालच और बढ़ेगा। ये सोचकर मैंने सिस्टम से आह भरते हुए पूछा, मुझे ये बुरा व्यक्तित्व कब तक बनाए रखना है? सिस्टम ने कहा, जूयू की सौतेली माँ के लिए एक जरूरी सीन है जहां वो चुपके से उसके यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के ऑप्शन बदल देती है, जिससे उसे विदेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां उसे और भी बुरी चीजों का सामना करना पड़ता है। मुझे कम से कम जूयू के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक अपनी पर्सनैलिटी बनाए रखनी थी। मुझे लगा कि मेरी बर्बादी करीब है। हालांकि एक अमीर पत्नी की तरह जिंदगी जीना अपने आप में एक जीत थी, लेकिन हर दिन एक बुरी पर्सनैलिटी बनाए रखना थका देने वाला था। मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए शॉपिंग करने का फैसला किया। शाम होते ही ड्राइवर ने किंडरगार्टन के पास गाड़ी रोक दी। आज सुबह झूयू गया तो उसने अलविदा नहीं कहा था। अगर मैंने कहा कि मैं उसे ले जाऊंगी, तो मुझे अपना वादा निभाना था, मजबूती से अधिकार जमाना था, उसे उसकी सौतेली माँ का डर बताना था। ये प्राइवेट किंडरगार्टन एक छोटे से महल की तरह बना हुआ था। एक टीचर छोटे बच्चों के एक ग्रुप को गेट तक ले गया। वे अपने माता पिता को ढूंढने के लिए लड़खड़ाते हुए आए। मैं पहले कुछ देर कार में बैठा रहा। मेरा प्लान था कि जब झूयू घबरा रहा होगा कि उसके माता पिता उसे भूल गए हैं, तो मैं अचानक वहां पहुंच जाऊंगा, जिससे वो बहुत डर जाएगा। टीचर चले गए और कई बच्चों ने तुरंत जू को घेर लिया। करेले के जूस में बदल दें, जितना कड़वा होगा उतना अच्छा होगा। मैंने छोटी झूयू को परेशान करना शुरू कर दिया। मैं, रुको, ये कैसा खेल है? एक असली शैतान सौतेली माँ के तौर पर मैं तुरंत उनके मजे में रुकावट डालने के लिए आ गई। अरे, तुम छोटे बदमाश अभी तक घर क्यों नहीं गए? मुझे मत बताना कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने घिरे हुए झूयू को अपनी तरफ खींचा और बच्चों के ग्रुप को गुस्से से घूरा। मैं उसके सभी दोस्तों को अलग थलग कर दूंगा। आप कौन हैं? झूठे की बड़ी बहन। लेकिन मैंने तुरंत जवाब दिया, क्या झूठा? कौन झूठा है? क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें लोगों को उनके नाम से बुलाना नहीं सिखाया? मैं झूयू की मां हूं। हमारा झूयू तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए अब तुम्हें उसके साथ खेलने की इजाजत नहीं है। झूयू की मां, उसकी मां नैनी है। हर बच्चे को आगे बढ़कर परफॉर्म करना था। वो बस एक झूठा है। हम उसके साथ खेलना नहीं चाहते। ये सब क्या बकवास था? मैं जूयू की मां हूं। मैंने गुस्से में मुट्ठी उठाई और बदमाशों का ग्रुप हंसते हुए तुरंत भाग गया। जूयू ने मेरे कपड़ों का कोना खींच लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। आज धन्यवाद क्यों? शायद अथॉरिटी बनाने का मेरा कदम असरदार रहा। जब हम घर पहुंचे तो झूयू बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा था। वो न केवल एक छोटे पिल्ले की तरह मेरे पीछे पीछे घूमता था, बल्कि उसने रात के खाने में मेरे लिए झींगे भी छीले। उसने देखा कि वो इसे नहीं खा रहा है, तो उसने उसके हाथ भी धो लिए। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई, स्वादिष्ट इनाम के तौर पर। आप मेरे लिए कुछ और छील सकते हैं। छोटे झूयू ने अपने होंठ भींच लिए और सिर नीचे करके बड़े ध्यान से झींगा छीलना शुरू कर दिया। मैं और नहीं खा सका और बचा हुआ झींगा उसके पेट में चला गया। पेट भरा हुआ था। एक्सरसाइज की जरूरत थी। मेरी बुरी पर्सनैलिटी को देखते हुए एक बच्चे को परेशान करने से बेहतर एक्सरसाइज और क्या हो सकती थी? मैं 18 शॉपिंग बैग लेकर कमरे में गया। मैंने जू को इशारा किया, जो नॉलिंक वाली रिंग पजल से खेल रहा था। आओ कुछ कपड़े ट्राई करो। लिटिल जूयू के कपड़े आमतौर पर कस्टम मेड होते थे और सीधे डिलीवर किए जाते थे। शायद उसे पहले कभी कपड़े ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए वो पहले तो काफी एक्साइटेड था। वो मुस्कुराया और उसके छोटे छोटे कैनाइन दांत दिख गए। उसने सिसकी रोक कर कहा, प्लीज, अब और कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन हमने अभी तक छोटी मधुमक्खी, छोटे पेंगुइन, छोटी पीली बत्तख और छोटे राक्षस वाले आउटफिट ट्राई नहीं किए हैं। जूयू चुप हो गया। वो छोटे हरे डायनासोर कॉस्ट्यूम में वहीं खड़ा रहा और मुझे आंसू भरी आंखों से देखता रहा। शैतानी प्लान जारी है, बस एक अलग एक्टिविटी के साथ। जब सोने का समय हुआ तो मैंने जू को दिन के लिए एक आखिरी बार टॉर्चर करने का फैसला किया।
6 महीने साथ बिताने के बाद उसे मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। पजामा पहनने के बाद मैंने उसे एक कहानी की किताब दी। मम्मी को कहानी पढ़कर सुनाओ ताकि उसे नींद आ जाए। जूयू खाली आंखों से देख रहा था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि इतना बेशर्म आदमी कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी वो कहानी की किताब ले गया। एक बार की बात है, एक रानी अपनी बेटी के लिए पेनविन दाव के पास बैठकर सिलाई कर रही थी। 5 साल का बच्चा, ज्यादा शब्द नहीं आते थे, लेकिन इससे मुझे एक आइडिया आया। ज्यादातर बच्चों को खेलना पसंद होता है और पढ़ाई से नफरत। झूयू सबसे आगे की लाइन में खड़ा था। मेरे बगल में झूयू कहानी की किताब पढ़ रहा था। शायद उसे पता था कि वो कई शब्द नहीं पहचानता, और मुझे उसे घूरते देखकर उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया और उसकी आवाज धीमी होती गई। मैं कल तुम्हें फिर से पढ़कर सुनाऊंगा, ठीक है? मैंने कुछ डरावनी हंसी निकाली और उससे किताब छीन ली। लेट जाओ, अब मम्मी की बारी है तुम्हें कहानी सुनाने की। आज की कहानी है स्नो वाइट और उसकी 7 सौतेली माएं। एक बहुत ही डरावनी कहानी। आखिर में मुझे नहीं पता कि जूयू सो गया या नहीं, लेकिन मैंने खुद को जरूर सुला लिया। गाल पर नरम सा दबा, धीमी आवाज मम्मी कह रही है। अगली सुबह जब जूयू स्कूल में थी, मैंने अपना इंटेंसिव ट्यूशन प्लान लागू करना शुरू कर दिया। मैंने हर चीज का इंतजाम किया। चाइनीज, एडवांस्ड मैथ, इंग्लिश, म्यूजिक। मैंने सबसे अच्छे ट्यूटर रखे और सबसे मुश्किल किताबें दी। मुझे उम्मीद थी कि झूयू स्कूल से घर आएगा और उसे लगेगा कि उसकी दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन उसने हैरानी की बात है कि बहुत अच्छे से खुद को ढाल लिया। वो पढ़ना सीखने में खास तौर पर मेहनती था। कुछ दिनों बाद जब मैं स्टडी के पास से गुजर रहा था, तो उसने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और जोर से पढ़ा। एक बार की बात है, एक रानी खुली खिड़की के पास बैठकर अपनी बेटी के लिए सुई धागे का काम कर रही थी। काम खत्म करने के बाद उसने उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसे हिम्मत देने के लिए मैंने उसे इनाम देने का फैसला किया, ताकि वो हर रात मुझे सोने से पहले कहानी सुनाए। आधे महीने बाद मेरी सौतेली माँ के प्लान में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मैंने जूयू को वापस उसके कमरे में भेज दिया। फिर मैं कवर के नीचे छिप गया और चुपके से सिंड्रेला की एक कॉपी खोली, इस उम्मीद में कि मुझे कुछ प्रेरणा मिलेगी। कुछ तो ऐसे थे जिनके बारे में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिर्फ 2 पेज पढ़ने के बाद ही सो जाऊंगा। जब मैं दोबारा उठा तो गद्दा 2 बार नीचे गिरा और बिस्तर के किनारे का एक हिस्सा धंस गया। अंधेरे में मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा था और मुझे लगा कि जूयू चुपके से अंदर आ गया है। मैंने अनजाने में उसके ऊपर पड़े कंबल को खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसकी मजबूत, मस्कुलर छाती पर लगा। मैं एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, फिर घबराकर बेड साइड लैम्प जला दिया। मेरे गले से चीख निकल गई, अरे तुम कौन हो दोस्त? मेरे सामने जो हैंडसम आदमी था, वो हे जूये जैसा थोड़ा सा लग रहा था। मेरी बात सुनकर उसने भौहें चढ़ाई। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं तुम्हारा पति होना चाहिए। पति, झू चिंगली। हे भगवान, मैं तो उसके बारे में लगभग भूल ही गया था। बुरा नहीं है, कम से कम तुम्हें मेरा नाम तो याद है। उसे आजकल इतना नहीं पकड़ना चाहिए था। जू मेरी बहुत तारीफ करता रहा। दरवाजे का हैंडल घुमा दिया, कुछ कह पाता इससे पहले। झूयू दरवाजे पर खड़ा था और अपने टेडी बियर अबेबे को अपने नंगे पैरों से गले लगा रहा था। बुरी मां हैरान रह गई और उसे करेले का जूस दिया गया। वो मेरे पास आया और अपना छोटा सा हाथ मेरे सिर पर रख दिया। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया? झू चिंगली के यहां होने से मुझे पता था कि मैं अपना सौतेला स्वभाव नहीं दिखा सकती। मैंने झूयू को धीरे से शांत किया और उसे वापस सोने के लिए कहा। छोटी झूयू ने सिर हिलाया और सीधे बिस्तर के दूसरी तरफ चली गई। वो पूरे किंडरगार्टन में सबसे खास बच्चा होगा। मैं झू चिंगली ने सख्ती से कहा, ये पापा की जगह है। पापा के वापस आने से पहले मैं हमेशा यहीं सोता था। उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ गया। झूयू ने अपने होठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप मुझे अपना बच्चा दिया और कहा कि इसे गले लगाने से बुरे सपने नहीं आएंगे। झू चिंगली एक सख्त पिता थे जो अपने बच्चे को बिना बिगाड़े पाल रहे थे।
इसमें कोई हैरानी नहीं कि ओरिजिनल नॉवल में उसे ये पता लगाने में 8 साल लग गए कि मैं झूयू को गाली दे रहा था। ये पूरी तरह से सामाजिक बर्बादी क्यों नहीं है? मैंने उसे जल्दी से उठाया और बिस्तर के बीच में लिटा दिया। अच्छा बेटा, आज रात मम्मी पापा के साथ सो जाना। झूयू ने मेरी तरफ देखा, फिर अपने पापा की तरफ, थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर। मैंने तुरंत क्यूट बनने की एक्टिंग की। हनी टिल्डा। उसे हनी कहना किसी अजनबी के साथ बेड शेयर करने से बेहतर था। जू किंगली अकड़ गया, सहमति में गुर्राया और पीट करके लेट गया। उसके कानों के सिरे चमकीले लाल थे, शायद इसलिए क्योंकि कंपनी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। झू किंगली बहुत ज्यादा समय तक घर पर ही रहे। झूयू से पूछा गया, वह आजकल कैसा है? मैंने झूयू को चेतावनी भरी मुस्कान दी और उसे गुस्से से घूरा। वह झूयू के आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश करेगा। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जब उन्हें बहुत ज्यादा नशे की वजह से नाक से खून आ रहा था, तो मैंने नैनी से उनके लिए हर दिन करेले का जूस बनवाया था और वे सिर्फ 2 दिन में ठीक हो गए। उसने ये भी कहा कि मैं उसे रोज स्कूल से खुद लेने जाता था, उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदता था, उसे परेशान करने वाले बच्चों को भगाता था और उसकी पढ़ाई पूरी करने में मदद के लिए ट्यूटर भी रखता था। इतना ध्यान नहीं देती। मैं इमोशनल हो गया। ये बच्चा एक शानदार कहानीकार था। झू चिंगली भी बहुत खुश लग रहा था और उसने तुरंत मुझे 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए और मुझसे कहा कि जो भी मुझे पसंद आए खरीद लूं। वो इतना खुश था कि वहीं सैल्यूट करके 3 बार चिल्लाना चाहता था। थैंक यू बॉस। बड़ा विलन मेल हीरो को रिक्रूट करता है। जब तक झू चिंगली को ब्रांच ऑफिस मैनेज करने के लिए फिर से विदेश नहीं जाना पड़ा। मैंने झूयू की तरफ देखा, जो दरवाजे पर प्यार से अलविदा कह रहा था, और जोर से हंस पड़ा। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, छोटे बच्चे। सिस्टम ने मुझे बुरी सौतेली मां बना दिया है, इसलिए मुझे अपना असली मकसद याद रखना चाहिए और अपना मिशन नहीं भूलना चाहिए। उस रात सिंड्रेला से मिली प्रेरणा को झूयू पर लागू किया। मैंने उसके इस्तेमाल किए हुए कटोरे और चॉपस्टिक की ओर इशारा करते हुए कहा, यू जाओ, इन्हें धो लो। उसने अपने पिता की ओर देखा और थोड़ी शिकायत के साथ कहा, ये मेरी जगह है। नहाते समय उसने मुझसे पूछा, क्या मुझे ये भी डालना चाहिए? क्या अब ये साफ है? ये घर खेलने जैसा था। ऐसा लग रहा था कि उसे इसमें मजा आ रहा है। मैंने नाक सिकोड़ते हुए उसे निर्देश दिया और बेरहमी से अपना नया नियम बताया। अब से उसे न केवल अपने बर्तन धोने होंगे, बल्कि अपने मोजे और अंडरवियर भी खुद धोने होंगे। उसने आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखा। वीकेंड पर झूयू को दौड़ने की ट्रेनिंग देने के लिए फिटनेस कोच हायर किया। मैंने उसे मानसिक रूप से परेशान करने की पूरी कोशिश की थी। अब मैं सिर्फ उसे शारीरिक रूप से परेशान करने के बारे में सोच सकता था। तो झूयू और कोच खुद आगे आगे थके हुए चल रहे थे, जबकि मैं उनके पीछे आराम से टहल रहा था। दूसरा लैप शुरू हुआ। झाड़ी के पीछे से म्याऊं की आवाज आई। उसने अपने छोटे होंठ भींचे और कहा कि वो हाल ही में बहुत खुश था। वहां बहुत गंदगी थी और मुश्किल से ही ठीक से चल पा रहा था। तभी हांफता हुआ झूयू वहां आया। झूयू ने कहा, ओह, और अपना छोटा कटोरा सिंक तक ले गया। शायद वो किसी काम से बाहर गई थी। बाकी ट्रेनिंग सेशन में उनका मन साफ तौर पर कहीं और था। जैसे ही आसमान में अंधेरा हुआ और घर जाने का समय हुआ, जूयू ने बिल्ली के बच्चे को देखा, जो अभी भी उसी जगह पर था। क्या इसकी मम्मी अभी तक वापस नहीं आई? बिल्ली के बच्चे के बालों को देखकर लगता है कि शायद उसे छोड़ दिया गया था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जूयू समझ गया। वह पास आया, बिल्ली के बच्चे को अपनी बाहों में लिया और मेरी तरफ विनती भरी नजरों से देखा। क्या हम इसे रख सकते हैं? अपनी बुरी सौतेली मां की इमेज के लिए मुझे बिल्ली के बच्चे को उसी समय उसकी गोद से फेंक देना चाहिए था और फिर उसे कपड़े गंदे करने के लिए डांटना चाहिए था। 2 गोल आंखों के मुझे घूरने से मेरा दिल पिघल गया। बस इस बार, मैंने मन ही मन सोचा। फिर मैं बगल वाले सुपरमार्केट में गया और एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले आया। वापस आते समय झूयू ने मेरा हाथ पकड़ने की अनोखी पहल की। उसका हाथ छोटा था, वो केवल 3 उंगलियां ही पकड़ पा रहा था। बच्चा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। ओरिजिनल कैरेक्टर का पर्सनैलिटी सच में बुरा था। घर में घुसते ही
उसने फुसफुसाया, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अच्छी रहूंगी। इसलिए प्लीज बिल्ली के बच्चे की मम्मी की तरह मत बनो और मुझे छोड़ दो। मेरी आंखें गर्म हो गईं और मेरी नाक में झुंझुनी होने लगी। लेकिन एक दुष्ट सौतेली मां को कभी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। मैंने बेपरवाही से जुयू के छोटे गाल पर चुटकी काटी और सख्त लहजे में कहा, अब से पॉटी उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और बिल्ली को सहलाने की जिम्मेदारी मेरी है। बिल्ली के बच्चे का नाम स्नो वाइट रखा गया। जुयू ने कहा कि भले ही स्नो वाइट की सिर्फ एक सौतेली मां है, फिर भी वो उसकी अच्छी देखभाल करेगा। अगले दिन मैंने जुयू को नैनी से सलाह लेते देखा। अपना छोटा सा पिछवाड़ा हवा में उठाए, वो हाफते हुए बिल्ली के बच्चे को दूध पिला रहा था और उसका कूड़ा उठा रहा था। दिन आराम से बीत रहे थे। झू चिंगली कभी कभी वापस आती और मेरे और झूयू के लिए तोहफे लाती। एक बार में 10 दिन से लेकर आधे महीने तक बाहर रहने के अलावा वो असल में एक बहुत अच्छा आदमी था। मुझे नहीं पता कि दूसरी अमीर पत्नियां इसलिए खालीपन महसूस करती हैं या नहीं, क्योंकि उनके पति कभी घर पर नहीं होते। लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी बहुत बढ़िया थी। एक दिन मैं लिविंग रूम के काउच पर लेटा हुआ एक घटिया वेब सीरीज देख रहा था जिसमें अमीर फैमिली ड्रामा था। जूयू अचानक दौड़कर मेरे पास आया। किंडरगार्टन में कुछ दिनों में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे होने वाला है, क्या तुम आ सकते हो? मैंने भौंगे चढ़ाई। छोटी जूयू ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे लिए चकोतरा छीलूंगी और रात में तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। जैसे उसे डर हो कि मैं राजी नहीं होंगी, उसने अपने होंठ काटे और कहा कि वो मेरे साथ कपड़ों पर बात करने को तैयार है। सिर खुजलाया। कौन था ये बच्चा? क्योंकि मैं वैसे भी घर पर बोर हो रहा था, इसलिए मैं मान गया। झूयू ने हल्की सी खुशी जताई। उसका फिगर देखकर उछलते हुए मुझे लगा कि ये बच्चा, जब मैं पहली बार मिला था, उससे कहीं ज्यादा जिंदा दिल हो गया है। पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे के दिन मैं खास तौर पर जल्दी उठ गया। मैंने बाल ऊपर किए और कैजुअल कपड़े पहन लिए। टीचर ने मुझे देखा तो वो एक पल के लिए चौंक गई। मुझे शक था कि उसे कुछ पता है। मैं हैरान रह गया और जूयू की तरफ देखने लगा। उसने होंठ भींच लिए, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उन बदमाशों ने जू की मां नैनी होने का दावा किया। कौन अपने बच्चे की स्कूल एक्टिविटीज में नैनी के पास जाएगा? मैंने अजीब तरह से टीचर को सिचुएशन समझाई और अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे दी, ये कहते हुए कि वो भविष्य में झू यू से जुड़ी किसी भी चीज के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। एक छोटा सफेद बिल्ली का बच्चा दिखा। शर्मिंदगी से अपने मददगार को बताया कि बस नींद की वजह से सुस्त था। जब वो नाच रहा था तो वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उसका छोटा सा चेहरा टमाटर की तरह लाल था। स्पोर्ट्स डे की ओपनिंग सेरेमनी किंडरगार्टन के बच्चों का ग्रुप डांस था। तभी सिस्टम ऑनलाइन हो गया। क्या तुम्हें अब भी याद है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी एक बुरी सौतेली मां की है? अपना असली मकसद याद रखो, अपना मिशन मत भूलना। मैं इन्हें बाद में जू को बेइज्जत करने के लिए बचाकर रख रहा हूं। जरा सोचिए, दिन के उजाले में जब आप अपनी सफलता की ऊंचाई पर हो, अचानक एक बड़ी स्क्रीन पर आपका किंडरगार्टन में बटविगलिंग डांस करते हुए वीडियो चलने लगे। मैं उसे तारो दूध का एक घूंट दे सकता था। सिस्टम थोड़ा चुप था। मैं साफ साफ महसूस कर सकता था, लेकिन शुक्र है इससे बात नहीं बनी। ओपनिंग सेरेमनी के बाद पेरेंट चाइल्ड रिले रेस हुई, जिसमें लॉटरी निकालकर टीमें बनाई गईं। मम्मी लेने आई हैं। जैसे ही झूयू भारी मतों से जीतने वाला था, अगली टीम के एक बदमाश ने उसका मजाक उड़ाया। इस बार आपके परिवार ने जो नैनी भेजी है, उसके सामने खाना पड़ा है और वो खाने की तलब से रोने की कगार पर है। वो अपने फोन से तस्वीरें खींचने से खुद को रोक नहीं पाया। इसकी खुशबू अच्छी है, स्वाद कड़वा है, बच्चे इसे नहीं खा सकते, ये बच्चों के लिए जानलेवा है। मैं बड़ा बच्चा हूं, तुम्हें टेस्ट करता हूं। 36,780, 5,482 का एक गुना क्या होगा? जू, क्यूई क्यों? हाँ, मैं ये जानबूझकर कर रहा था। उसे अपना सबॉर्डिनेट बना लेता है। किस्मत के अजीब मोड़ एकदम परफेक्ट थे। कुछ समय बाद मैं उस इलाके के सभी टेकआउट ऑप्शन से थक गया। झू चिंगली की कंपनी की दिक्कतें आखिरकार सुलझ गईं। जब वो हमें लेने आया तो मैं खाना बना रही थी और मेरे हाथ खाली नहीं हो रहे थे। तो मैंने झूयू को दरवाजा खोलने के लिए भेजा। अचानक
जब उसने देखा कि ये झू चिंगली है तो उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और पूछा, मिस्टर, कौन है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? झू चिंगली। हालांकि उसे मिस्टर कहना गलत नहीं था। अगर मुझे ठीक से याद है तो मुझे तुम्हारा पिता होना चाहिए। मम्मी, बाहर एक अजीब आदमी है, चलो उसे बाहर निकालते हैं। लगता है वो अपने पिता से नाराज था। मैंने भी सहमति में जवाब दिया, लेकिन बाहर नहीं गया। झूयू अपनी चप्पलें पहने हुए लिविंग रूम में वापस आ गया। झू चिंगली अंदर आए और काफी देर तक बात की। आखिर में छोटे झूयू ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तभी जब तुम मुझे कुछ खाने को दोगे। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं दुख खाना चाहता हूं। फिर झू चिंगली किचन में गया, अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर की और खुद झूयू के लिए करेले के साथ तले हुए अंडे की एक प्लेट बनाई। झूयू का मौसम बदल गया और वो पलक झपकते ही हाई स्कूल में पहुंच गया। इतने सालों में मैंने अपनी सौतेली मां को हाउसकीपर रखने की पॉलिसी को सख्ती से लागू किया था और उन्हें एक जवान मालिक की तरह जिंदगी जीने से पूरी तरह रोका था। उसने स्कूल जाने के लिए साइकिल भी चलानी शुरू कर दी। एक दिन उसने स्कूल के बाद मुझे मैसेज भेजा कि वो अपने एक क्लासमेट को घर ला रहा है। उन्होंने ठीक है कहकर जवाब दिया और फिर खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया। ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स, फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स, रोज आइस जेली, नमकीन क्रैप्स। जू ने भीख मांगने वाला इमोजी भेजा। अपने पापा को मत बताना। मैंने मेहरबानी करके एक चीज हटा दी। ऐसा नहीं था कि घर पर नैनी उन्हें नहीं बना सकती थी, लेकिन वे बाहर के लोगों की तरह टेस्टी नहीं थे। जब जूयू अंदर आई तो मैं स्नो वाइट को तैयार कर रहा था। बड़ी सफेद बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी और क्यूट हरकतें कर रही थी। उसे मछली चाहिए थी। जब उसने देखा कि ये मुझ पर काम नहीं कर रहा है तो वो तुरंत नई आई जूयू से रगड़ने लगा। अगले दिन झूयू ने बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया। उसने मुझे अपने पीछे खड़े घबराए हुए टीनेजर से मिलवाया। शुयू ने कहा, ये उसकी डेस्कमेट सुहाई थी। कौन सी आंटी? हायूयू। ये वैनन की हाइयू है। अरे बाप रे, क्या ये मेल प्रोटागोनिस्ट नहीं है? मेरे प्यारे बेटे, तुम मेल प्रोटागोनिस्ट को घर क्यों लाए? सुहे स्कूल में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली स्टूडेंट थी। जुयू ने स्नैक्स नैनी को दिए और स्नो वेट वाइट को गोद में उठाया। तब से दोनों पढ़ाई में मुकाबला कर रहे थे। वो आज सुह्योई को दुश्मन की जासूसी करने के लिए घर ले आया, लेकिन बाद में डिनर टेबल पर उसे पता चला कि सुह्योई की दादी बहुत बीमार है और सुह्योई ने काम करने के लिए एक और सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ने का प्लान बनाया। जुयू का दयालु पक्ष जाग उठा। उसने मुझसे कहा कि वो सुह्योई को स्पॉन्सर करना चाहता है। ग्रेजुएशन के बाद वो कर्ज चुकाने के लिए जू कॉरपोरेशन में काम कर सकता है। आप जुयू के माता पिता हैं जो पिछली बार आए थे। तब से दुनिया के भविष्य के टाइकून को ग्रेजुएशन के बाद झू परिवार की कंपनी के लिए घोड़े की तरह काम करना होगा। क्या ये सही है? लेकिन झू को देखते हुए, यू की उम्मीद भरी नजरों और सुहुई की मुश्किल हालत को याद करते हुए मैं खुद को एतराज करने के लिए तैयार नहीं कर पाई। भूल जाओ, मुझे बस एक अच्छी सौतेली मां बनना है। दूसरे लोगों की किस्मत मेरी चिंता नहीं है। तो मैंने कहा, ठीक है, स्पॉन्सरशिप का पैसा आपके अलाउंस से काट लिया जाएगा। जूयू के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का समय आ गया। एक दुष्ट सौतेली मां के रूप में उसे अपने अंतिम टेस्ट का सामना करना पड़ा। चुपके से जूयू के कॉलेज एप्लीकेशन के ऑप्शन बदलने के लिए सिस्टम ने कहा कि वो मेरी पिछली सारी चीटिंग को नजरअंदाज कर सकता है। इस बार को छोड़कर अगर आप अपने पर्सोना के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आप तुरंत मर जाएंगे। मुझे कुछ दिन पहले मिली लैब रिपोर्ट याद आई और मेरे पास कंप्यूटर खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सिस्टम से पूछा कि ओरिजिनल नॉवल में किसी खास मेजर का जिक्र था। मुझे नहीं लगता कि वो यू था। सिस्टम ने मना कर दिया, लेकिन मुझे झूयू की पसंद को पूरी तरह से अलग चीज में बदलना पड़ा। अगर उसने इंग्लिश के लिए अप्लाई किया तो मुझे उसे मैथ में बदलना पड़ा। मैं सिस्टम में कॉमन सेंस की कमी पर हंसने की जहमत नहीं उठा सका। झूयू के बेकार एप्लीकेशन ऑप्शन को देखते हुए मैंने पक्का उन सभी को टॉप टियर यूनिवर्सिटी में बदल दिया। साई, इतने सालों तक सौतेली मां रहने के बाद मैं आखिरकार एक बार सच में बुरी बन रही थी। झूयू को पता नहीं था कि मैंने उसके एप्लीकेशन के ऑप्शन बदल दिए हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद उसके पास ज्यादा खाली समय था।
वो न केवल हर दिन मेरे लिए परेशान रहता था, बल्कि अपनी तरफ से मेरे पिता का काम भी मैनेज करने लगा था। तरबूज का जूस नहीं पी सकते, बहुत ठंड है, वहां जाने से पहले थोड़ा इंतजार करो। मैं अभी स्नो वाइट को अपने कमरे में ले जा रहा हूं। नैनी ने अभी अभी फर्श पोंछा है। तुम बागी हो बेटा, मैं तुम्हारे पापा को बता रहा हूं। पापा ने मुझे अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले ऐसा करने को कहा था। मैं अब आपके लिए स्नैक्स नहीं ला सकता। बदमाश। थोड़ा बुरा लगा, थोड़ा दुख भी हुआ। ये शायद झूयू की मेरे लिए आखिरी चिंता थी। रिजल्ट जारी होने के बाद झू किंगली रातों रात वापस आ गए। हमारा परिवार घबराया हुआ कंप्यूटर के पास इकट्ठा हो गया। मैं अपने गिल्ट की वजह से खास तौर पर टेंशन में था। झू किंगली ने बेबसी से अपने हाथ को देखा, जिसे मैंने तब तक दबाया था जब तक उसका रंग नहीं बदल गया। युआन युआन, ये कोई प्रोस्थेटिक नहीं है। कंप्यूटर पर जूयू के रिजल्ट नहीं मिले। कुछ दिनों बाद उसके रिजल्ट अनाउंस हुए। मैंने उसे अपने कमरे में रहने के लिए मजबूर किया। उसे पता चला कि मैंने उसके एप्लीकेशन के ऑप्शन बदल दिए हैं। नैनी झूयू को स्कूल ले गई। उसने मेरा सिर घुमा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं। उसने अपना खाना आंसुओं के साथ खाया और इतना गुस्से में था कि उसने कई दिनों तक मुझसे बात नहीं की। जिस दिन झूयू एक आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट के तौर पर स्पीच देने के लिए स्कूल लौटा, स्कूल ने मुझे खास तौर पर बुलाया। मैंने सोचा और जाने का फैसला किया। जूयू की पर्सनैलिटी को देखते हुए वो शायद स्टेज पर मेरे असली रंग दिखा देंगे। उसने ज्यू को ग्रेड में टॉप स्पॉट से हटा दिया। स्पॉटलाइट में चमकते हुए नौजवान को देख रहा था। जलती हुई आंखें झपकाईं, फैसले का सामना करने का इंतजार करते हुए। लेकिन जूयू ने अपनी स्पीच में सबसे पहली बात यह कही कि मैं जिस इंसान के लिए सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं, वो मेरी माँ है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, उसके प्यार ने मुझे रास्ता दिखाया और उसने मुझे जिंदगी में मेरे रास्ते की ओर दिखाया। उन्होंने मुझे आजादी दी, मुझे अपने लिए काम करना सिखाया। उन्होंने मुझे जो कहानियां सुनाई, वे क्रिएटिविटी से भरी थीं और उन्होंने मुझे लीक से हटकर सोचना सिखाया। उन्होंने मुझे रोज के कामों में एक्टिवली हिस्सा लेने को कहा, जिससे हमारे परिवार में ओनरशिप की भावना बढ़ी। उन्होंने मुझे अपने पालतू जानवर की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा और मुझे सिखाया कि जिम्मेदारी क्या होती है। उन्होंने मुझे अनप्रेडिक्टेबल रहने और कभी हार न मानने की भावना सिखाई। वो नए युग का सिंडर फेला बनने वाला था। ये मुझे किसी शानदार ग्रेजुएट स्पीच जैसा नहीं लगा, बल्कि किसी अवार्ड सेरेमनी जैसा लगा। स्पीच खत्म हुई और पेरेंट्स मुझसे पेरेंटिंग टिप्स पूछने लगे। ये एक बिल्ली का बच्चा है, अकेला क्यों है, इसकी मम्मी कहाँ है? बाद में पता चला कि झूयू मुझसे कभी नाराज नहीं हुआ था। उसने जानबूझकर अपने एप्लीकेशन में रैंडम तरीके से ऑप्शन भरे थे। वो अपने तरीके से मेरी किस्मत पूरी करना चाहता था। अनजाने में ही चीजों को सही ज़ुयू के पसंद बदलने का कारण बहुत ही अजीब था। मैंने तुरंत उसे और उसके पापा को दोपहर की धूप में बगीचे से घास फूस निकालने की सजा दी। उम्मीद है कि इससे उनके दिमाग का पानी सूख जाएगा। मैंने उसके हाथ से कप छीनकर नैनी को दे दिया। वो झू चिंगली को देखकर खाली नजरों से देखता रहा। सिस्टम के जाने का काउंटडाउन सुनाई दिया। इसमें कम से कम 13 साल लगेंगे। सिस्टम, आपका भी धन्यवाद। किस लिए? बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए। मैं आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अलविदा। मैं थोड़ा हैरान था जब तक झूयू और झू चिंगली ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए मुझे हाथ नहीं हिलाया। मैंने कुछ गलत किया था, इसलिए सजा मिलना सही था। एक बच्चे के लिए करेला खाना यातना है। उपसंहार झू यू की कहानी है। उसके अलावा हर किसी की माँ थी। नैनी उसकी माँ लगी। नैनी ने डर के मारे मना कर दिया। वो बहुत दुखी था, इसलिए उसने झू चिंगली को बताया। पिता और पुत्र उसे ऑडिटोरियम से बाहर ले गए। वो पूरी तरह से हैरान था। कुछ समय बाद उसे एक माँ मिल गई। ये माँ शुरू में उसके साथ बहुत अच्छी थी और वो हर दिन खुश रहता था। लेकिन धीरे धीरे ये माँ बदल गई। उसने जानबूझकर उसे भूखा रखना और उसे फटे पुराने कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। किंडरगार्टन के बच्चे उसे परेशान करते थे। उसने रोते हुए उसे बताया, उम्मीद करते हुए कि वो उसे बचाएगी। वे दूसरों को क्यों नहीं धमकाते, सिर्फ तुम्हें ही क्यों? क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? ऐसा कई बार होने के बाद छोटी झूयू ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की।
उनका स्वभाव और भी ज्यादा गुमसुम सा होता गया। झू चिंगली काम में बिजी रहते थे और घर बहुत कम आते थे, लेकिन वो फोन करके पूछते थे कि वो ठीक हैं या नहीं। झूयू ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वो नहीं है, क्योंकि बुरी माँ उसकी जांघ पर चुटकी काटती। वो झू चिंगली से चापलूसी से कहती, मिस्टर झू, मैं यहां घर पर हूं, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में झूयू को पता चला कि ये माँ उसकी बायोलॉजिकल माँ नहीं थी, इसीलिए वो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती थी। एक रात झूयू खिड़की पर झुककर तारों को देख रहा था। अचानक आसमान में रोशनी की एक किरण चमकी। उसने नैनी को कहते सुना था कि ये तारे की शूटिंग है और आप इस पर इच्छा कर सकते हैं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। टूटता तारा, तारा, ओ टूटता तारा, अगर तुम मेरी इच्छा सुन सकते हो तो क्या तुम मेरी असली मां को मेरे पास वापस ला सकते हो? धन्यवाद। इतने समय तक चीजों को छिपाने में मदद करने के लिए नैनी उसे घुमाने ले जाती थी। किंडरगार्टन में तीसरी बार उसकी नाक से खून बहने लगा। टीचर ने कहा कि उसे बहुत ज्यादा नशा हो रहा है और उसके माता पिता उसे ठंडा करने के लिए कुछ कड़वा तरबूज बना सकते हैं। जूयू ने अपने होंठ भींच लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे कहे। उसके पिता हजारों मील दूर थे। उसकी बुरी मां चाहती थी कि वो मर जाए। वो दुखी होकर रोने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। फिर अगली सुबह जब उससे पीने के लिए मिला एकमात्र दूध छीन लिया गया, तो आखिरकार वो अपनी बुरी मां को गुस्से से घूरने से खुद को रोक नहीं सका। जूयू के लिए ये आसान था। उस दिन से उसे पता चला कि उसकी बुरी मां बदल गई है। तीसरे दिन जूयू ने उम्मीद खो दी। वह उसे मजाक में लिटिल कॉटफिश बुलाती थी। वो उसे चूमती भी थी और उसे परेशान करने वाले बदमाशों को भगाने में उसकी मदद करती थी। माँ बहुत अच्छी थी। जूयू उसे बहुत पसंद करता था। वो सोचता था कि वो दुनिया का सबसे दुखी बच्चा है। अब उसकी अपनी माँ थी, दुनिया का सबसे खुश बच्चा। वो 13 साल तक खुशी के दिन जीते रहे, हाई स्कूल तक, जब उन्हें अनजाने में पता चला कि वो अपने माता पिता की बायोलॉजिकल संतान नहीं है। उनके पिता झू किंगली असल में उनके चाचा थे। उनके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके बेफिक्र चाचा को एक नई जिम्मेदारी लेनी पड़ी। मैं घबरा गया क्योंकि झूयू जाने वाला था। उसकी दुष्ट सौतेली माँ। उसके चाचा ने कहा कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे परिवार का बिजनेस विरासत में मिलेगा। पिताजी, अगर उसकी माँ को पता चल गया तो क्या वो उससे नफरत करेगी? इस राज के बोझ तले दबा वो गुस्सैल टीनेजर बिना सोचे समझे यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के ऑप्शन भरता रहा। वो सब कुछ अपने तरीके से लौटाना चाहता था। बाद में जब उसकी माँ को इसका कारण पता चला तो उसने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। वो तब तक देखती रही जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया। उसकी माँ ने उसे ये बेकार के इशारे बंद करने को कहा। अगर वह सच में उसका एहसान चुकाना चाहता था तो वो अपनी छोटी बहन की ज्यादा देखभाल कर सकता था। वो तुम्हारी तरह नहीं दिखती, स्नो वाइट उसके पैर से रगड़ रही थी। और फिर उसने अपनी छोटी बहन को स्नो वाइट और उसके 7 भाइयों की कहानी सुनानी शुरू कर दी।